नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है। चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत अच्छे एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। इसके कारण आपके अंदर स्टेमिना, एनर्जी, एक प्रकार से एक्साइटमेंट, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। और यही रीज़न है कि किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो एक बात बस यही है, चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय ना ले लें या जल्दबाजी हड़बड़ी में नुकसान ना कर लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली केसेस में देखने को मिलता है कि जल्दबाजी हड़बड़ी या जिस प्रकार से इससे शॉर्ट फिंगर होता है, तो ऐसे जातक शॉर्ट टर्म बेसिस पे बहुत जल्दी प्लानिंग कर लेते हैं, जिसके कारण शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलता है बट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नुकसान हो जाता है। इसीलिए कोई भी निर्णय या प्लानिंग करेंगे आप तो दूरदर्शिता रख करके करें, तो उससे लाभ आपको अत्यधिक मिलने वाला रहेगा। सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर की, तो वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर तक गया हुआ है। तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से आपका अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि आपके हाथ में नहीं है। ये वही गुड कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति बहुत परफेक्ट देखने को मिलेगा। जो भी काम आपके हाथ में आएगा आप उस काम को 100% एफर्ट्स लगा के करने वाले रहेंगे। देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये सन की फिंगर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। जेब में 5 रुपये हो, रिस्क की बारी आ गई लाखों में आप ले लेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से व्यक्ति को कभी हारने नहीं देता जब थर्ड फिंगर लॉन्ग हो। और वहीं समाज में अच्छा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ख्याति मिलने के योगों को भी ये व्यक्त करता है। तो सोसाइटी में स्टेटस भरपूर रहेगा, अपने से उच्च पद अधिकारी या बड़े लोगों से कनेक्शंस भी अच्छे देखने को मिलेगा, और अपने से बड़े लोगों के बीच में सम्मानित होने के योगों को भी ये व्यक्त करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर आपका रहेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत ही सरलता से आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार का गैप एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ एक प्रकार के अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, इसके कारण एक्सरसाइज या योगा करने से स्टेमिना, एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली रहती है। आपके फिंगर के ऊपर जो नोट्स हैं वो क्लियर कट है, इसके कारण आप स्पष्टवादी किस्म के इंसान रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको सर्वाधिक यहाँ पसंद रहने वाला रहेगा। थंब भी कुल मिलाकर के आपका नॉर्मल है, तो हर एक छोटी से छोटी बात को अच्छे से याद रख पाने में सक्षम भी रहेंगे। और यहाँ पर भी देखें तो मानसल आपका थोड़ा सा कम हो रहा है, तो कुल मिलाकर के ये फ्लेक्सिबल नेचर को भी बताता है कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय के अंदर भी आप चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। यव का चिन्ह आपके हाथ में डेवलप है, जो गुड सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर को बताता है। जब यव का चिन्ह हाथ में हो और गुरु पर्वत पर आड़ी रेखा हो, तो जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत रहेगा, लेकिन बाकी धर्म जातियों के प्रति भी आपका सम्मान एक बराबर रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और धर्म कर्म के कार्य में रुचि तो रहेगी बहुत ज़्यादा। आपको एक प्रकार से एक्साइटमेंट फील होने लगेगा, हैप्पीनेस फील होने लगेगा, पीसफुलनेस लगने लगेगा जब आप धर्म से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे या मेडिटेशन या पूजा पाठ भी एग्जाम्पल में करेंगे। तो ये बहुत अच्छे योगों को बताता है, यानी आपका जो डेस्टिनी है आगे चल करके अराउंड 55 करोड़ के बाद कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा लेकर के जाएगा। इसके कारण आप समाज सेविक जो है कहीं ना कहीं आगे चल के बनने वाले रहेंगे। क्यों रहेंगे उसके विषय में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बाकी पाम के साइज़ के विषय में आया तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण बैठे बैठाए अधिक कार्य करने की क्षमता रहती है। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम पसंद नहीं आता है।
यहाँ देखेंगे आप तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, जिसके कारण कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है। एक्शन जोन थोड़ा वीक हो गया, इट मीन्स सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा सा कम पाते हैं। वहीं जो नीचे का एरिया जब डेवलप्ड होता है तो लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी या एम्बिशन, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे आप कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले ही लेंगे, इस प्रकार का भी नेचर को ये बताता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर जब ये आड़ी रेखा हो जाती है तो इसे गुरु वलय कहते हैं, और ये खासकर सन्यासियों के हाथ में ज़्यादा होती है। आज के टाइम में सन्यासी हो देखा जाए तो नागा साधु, बौद्ध धर्म या ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में ये प्रॉपर गुरु वाले नहीं हैं। आधे गुरु वाले व्यक्ति को सोशल वर्क की ओर अट्रैक्ट करती है और धर्म के प्रति हुआ या ये जो ऑकल्ट साइंस है, यानी ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं, इन सब के प्रति भी अट्रैक्ट करने वाली रहती है। इसके अलावा देखें तो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपके हाथ में निकला हुआ है, जो एम्बिशियस नेचर को बताता है। इसको प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो सोचेंगे उसके पीछे अपने और 100% एफर्ट्स डाल देंगे, जिसके कारण जो सोचा है वो करके दिखाना। यही रीज़न है कि निरंतर जीवन में ग्रोथ देखने को मिलता है, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, और जो भी ड्रीम डिज़ायर होता है वो कंप्लीट होते हुए भी देखने को मिलता है। तो लाइफ में जो ग्रोथ है वो अराउंड 16-17 के एज से ही स्टार्ट हो गया है। और कुछ और लाइन से वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है एम्बिशन को लेकर के। बाकी गुरु माउंट की अगर सेपरेटली बात करें तो ये डेवलप्ड आपका अच्छा है। ज़मीन से जुड़े इंसान रहेंगे आप, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर रहेगा, लेकिन ईगो, एटीट्यूड जैसा कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा, जो मेहनत अच्छी करवाता है। और यहाँ भाग्य रेखा के बारे में चर्चा किया जाए तो भाग्य रेखा आपके जीवन रेखा के ऊपर से प्रारंभ होकर के चल रहा है। छोटा सा यहाँ पर जब एक स्ट्रेस लाइन काट की गई है, अराउंड एज आपका निकल के आ जाएगा ये 26 से लेकर के 29 के बीच में, तो थोड़ा सा भाग्य का सहयोग कम मिला है या लॉसेस या स्ट्रेस देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो फेट लाइन है वो कंपेरेटिवली सैटर्न तक पहुंचने के बाद भी लंबी जा रही है, तो आपको बुढ़ापा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा लाइफ में। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो जो सैटर्न तक प्रॉपरली पहुंचे तो ये कंफर्ट जोन को अच्छा इंडिकेट करता है, यानी कंफर्टेबल लाइफ देता है, स्मूथ लाइफ देता है, व्यक्ति को लक्की भी बनाता है। तो जो भी ड्रीम डिज़ायर रहेगा आपका सब कंप्लीट वैसे भी होना ही, क्योंकि गुरु का सपोर्ट है ही अच्छा। लेकिन यहाँ एक रेखा काट की गई है जिसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहते हैं। जब ये रेखा आपके लाइफ लाइन के अलावा यहाँ देखेंगे तो लक लाइन को अगर काट के जाए तो ये एक प्रकार से इमोशनली डिस्टर्बेंस को भी इंडिकेट करता है, यानी मूड स्विंग के प्रॉब्लम को भी थोड़ा बताता है। तो अपने मूड के कारण भी कहीं ना कहीं फेट को थोड़ा आप अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मूड स्विंग का इशू ना हो या मूड फ्लक्चुएशन ना हो, इसके लिए हमेशा मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सेपरेटली बात करें तो बीच की ये जो दो रेखाएं हैं, ये जो शनि और सूर्य के बीच में है, ये अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को अच्छा राय विमर्श भी आप दे पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य की रेखा आपकी बहुत निर्दोष है, मतलब अच्छी है, और ये आगे चल करके बिल्कुल क्लियर कट वी सिंबल बना हुआ है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही मशहूर और रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी के रहेंगे। आपका नाम जो है इज्जत से लिया जाएगा समाज में, या अपने कॉलोनी में ही आप निकलेंगे तो 10 लोग सलाम ठोकने वाले आपको हमेशा मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जब सूर्य रेखा होती है खूब इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ख्याति ये देने वाला रहता है। और अंत में जब वी सिंबल बन जाए तो अच्छे स्तर तक नाम, यानी राष्ट्रीय स्तर तक नाम होने के योगों को बताता है। और वैसे भी आपका सूर्य से जुड़ा हुआ एक स्क्वायर का साइन है जो अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। अराउंड 47 से लेकर 53 के मिड में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट बनते हैं, और ख़ासकर ये साम्राज्य योग का निर्माण भी करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और आपके कारण बहुत लोगों का रोज़ी रोटी भी चलने वाला यहाँ रहेगा। तो ये चीज़ जब होता है हाथ में तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स खुद की ओर से ज़्यादा लगाने चाहिए। जैसे आपके हाथ में इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, तो अगर आपको समाज सेवा भी करना है, क्योंकि आपका थोड़ा फॉर्मेशन दिख रहा है सोशल वर्क टाइप का, तो ये चीज़ करना है तो खुद से आगे रह करके थोड़े एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, तब जा करके भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। क्योंकि आपके हाथ में देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन है। इट मीन्स खुद से जिस चीज़ में आपने अगर एफर्ट्स नहीं डाला, मेहनत नहीं किया, उस काम में कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगा, उसको ये इंडिकेट करता है। बाकी सूर्य अच्छा है तो अच्छा पावर और अथॉरिटी को भी ये इंडिकेट करता है। सेपरेटली बात करें मरकरी माउंट की तो ये भी डेवलप्ड आपका अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को व्यक्त करता है, तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं और अपने बातों से आकर्षित भी कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को बांधे रखने की क्षमता, वर्क मैनिपुलेट, वर्क मैनेजमेंट, कन्विंस करने की क्षमता,
साथ ही साथ इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन हैं ये डॉक्टर्स के हाथ में, हीलर्स के हाथ में और बिजनेसमैन के हाथ में ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर ऐसी काबिलियत हो जिसके कारण दूसरे पर्सन को हील या डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर सके, अपने बातों से अच्छा प्रभावित कर सके, तो ये योग आपके हाथ में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए पर्टिकुलर बिजनेस में या हो सके तो एज अ गाइडर, एडवाइज़र भी आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशन अपनाना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ अच्छा मिल सके। वहीं आपके हाथ में मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के चल रहा है और इसकी कनेक्टिविटी केतु से है, तो कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस करना या फैमिली के द्वारा प्रॉपर्टी मिलना या एक प्रकार से आफ्टर मैरिज बिजनेस में आने के चांसेस ब्राइट को ये इंडिकेट करता है। और बिजनेस में बहुत अच्छे ग्रोथ को भी ये बता रहा है। मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, पंक्चुअलिटी आपके अंदर अच्छी देखने को भी मिलेगा। यहाँ देखेंगे आप तो आपका जो हृदय रेखा है यहाँ से सीधे निकल के देखेंगे मेनली तो गुरु पर आकर के रुका हुआ है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने के योगों को भी ये बताता है। बाद में बायफोर्क हुआ है, यानी विष्णु सिंबल की आकृति बनी है। ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। सपोर्टिव हार्ट लाइन भी और ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर के साथ साथ इमोशनल नेचर को बताता है कि आप कहीं ना कहीं जितना भी प्रैक्टिकल हो जाए लेकिन आपका फाइनल डिसीजन दिल से ही निकलेगा। कोई थोड़ा बहुत भी आपके सामने आकर रो दे या अपना दुख दर्द बता दे, आप उसको अपना ही समझ लेंगे और खुद से जितना सहयोग हो सकता है करेंगे। हालांकि ये कोई चीज़ ख़राब नहीं होता, लेकिन इन फ्यूचर आज के टाइम में इस कलयुग में अच्छे लोग मिल पाना या जेन्युइन मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए इमोशंस को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर सकें तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी यहाँ की सीधी जाने वाली रेखा अच्छे वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, तो जो भी काम करेंगे मन के साथ और पूरा यहाँ परफेक्टली करने वाले भी रहेंगे। माइंड लाइन यहाँ पर आपकी लॉन्ग है, थोड़ी डिक्लाइन हुई है, तो ये काल्पनिकता को बढ़ा देता है, सोचने समझने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, हर बात की जड़ तक जाने का नेचर होता है। ओवरऑल माइंड लाइन लॉन्ग है, जो कि लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडीज़ ही करें, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा देता है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, यानी गुड ग्रेसिपिंग स्किल, गुड इंटेलिजेंसी प्लस गुड मेमोरी स्किल भी देता है, जिसके कारण पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को भी अच्छे से आप याद रख पाएँ। माइंड लाइन एकदम स्मूथ है, तो सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल सिंपल और क्लियर कट है। कोई आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना नहीं रहेगी, कोई कंपटीशन की किसी से भावना नहीं रहेगी। सिंपल अपना काम करना, अपने पर ध्यान देना, इस प्रकार का नेचर है। क्योंकि माइंड लाइन में छोटे मोटे भी अगर आइलैंड्स होते या क्रिस क्रॉस होता तो ये इंडिकेट करता कि स्ट्रेसेस लाइफ में आपके ज़्यादा है, लेकिन आपने अपने मेंटली लेवल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज़ या बड़े बड़े इश्यूज़ भी लाइफ में आपको ज़्यादा अफेक्ट कर ही नहीं पाते, मेंटली डिस्टर्ब कर ही नहीं पाते। ये बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पर यह है आपके लाइफ लाइन में कि लाइफ लाइन जो इंडिपेंडेंट हुआ है वो अराउंड 23 के बाद हुआ है, तो उसके बाद आपको इंडिपेंडेंसी मिली। लेकिन एक और प्रोग्रेस लाइन के द्वारा देखेंगे तो आइलैंड का फॉर्मेशन है, यानी अराउंड मान के चलिए कि 28 के लमसम से आपका करियर स्टार्ट हुआ है। 28 से, और मेंटली लेवल पे बात करें तो 23-24 के एज से स्टार्टिंग में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। तो टीन एज में अराउंड 12 से लेकर 16 के बीच में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी आपको बिगेस्ट एक आया हुआ था। और उसके बाद में देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन चल रही है हाथ में अराउंड आपके 23-24 के एज से। तो उसके बाद से एक प्रकार से लाइफ में पार्टनर का या दूसरे व्यक्तियों का सपोर्ट अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण लाइफ इजी होना भी स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद मेजरली जो ग्रोथ है वो 28 से दिख रहा है, और यहाँ पर सीधे शाखा जो है आपकी बाहर की ओर गई है, जिसके कारण ये चंद्र पर आकर के रुकी है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस को ये ब्राइट करता है। और लाइफ लाइन के एंड में जब इस प्रकार से बायफोर्क हो तो ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्रा, विदेश यात्रा के योगों को भी ये व्यक्त करता है। लाइफ लाइन एकदम स्मूथ होकर के चल रही है, तो कोई मुझे मेजर इशू यहाँ दिख नहीं रहा है। एक प्रोग्रेस लाइन और यहाँ दिखी है, और ये जो एज है ये अराउंड 45 ही है। तो 45 के एज में सबसे बिगेस्ट ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा। और सपोर्टिव लाइन उसके बाद भी चल रही है, तो कोई मेजर इशू ना हेल्थ के रिगार्डिंग है ना ही लाइफ के रिगार्डिंग है। लाइफ स्मूथ है आपका। उम्र की जहाँ तक बात करें तो उम्र अराउंड आपका पहुँच जाएगा 74-75 के एज तक। और शुक्र से भी एक रेखा आ रही है जो फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी करता है, फैमिली पर फोकस भी बढ़ाता है। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक हो रहा है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है। अपने शारीरिक गठन पे ध्यान दीजिए, बाकी मानसिक रूप से आप बलवान हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम, इसमें कोई कमी नहीं है। एक मंगल की रेखा जो आई हुई है इस प्रकार से, ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे एग्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है। लेकिन ये रेखा रुक रही है, थोड़ी धुंधली सी हो रही है, तो ये कूल और काम पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, यानी सोच विचार के ही अपना एग्रेशन करेंगे या कोई निर्णय लेंगे, आप जल्दबाजी में फिर नहीं लेंगे।
शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड आपका अच्छा है, जो अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगले को बताता है, क्योंकि शुक्र यहाँ समृद्धि, साहित्य प्रेमी और प्रसिद्धि देने वाला रहता है। यहाँ आड़ी रेखाओं के कंपैरिजन में सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके अच्छा आएगा, उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और भाई बहनों और बाकी सभी लोगों का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिलता है, जिसके कारण ग्रोथ अच्छी होती है। एक जो दो स्ट्रेसेस लाइन है ये फैमिली के रिगार्डिंग ही है, लेकिन कोई मेजर इशू या ट्रबल यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन लाइफ में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी बढ़ती है, ग्रोथ अच्छा मिलता है। यहीं से जाने वाली एक रेखा चंद्र पे गई है, ये दो प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इस रेखा को विया लाइसेविया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी बताता है कि किसी चीज़ का एडिक्शन या लत ज़रूर से देखने को मिलता है। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ का लत पाया ही जाता है। दूसरी बात, ये पेट से रिलेटेड या पेट से, लीवर से, स्टमक से संबंधित तकलीफ, परेशानी कुछ ना कुछ देता है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होता है, अदरवाइज़ कोई मेजर इशू इसके अलावा नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, यानी बर्थ प्लेस से दूर अपनी प्रॉपर्टी 100% होती है। सेपरेटली देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, धन जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। और सेपरेट सनलाइंस भी निकल रही है, इसलिए गवर्नमेंट से भी लाभ मिलना, अवार्ड, पुरस्कार मिलने के योगों को ये बताता है। आपका पाम देखा जाएगा तो फ्लफ़ी टाइप में है, फ्लफ़ी टाइप में, और एक प्रकार से स्मूथ पाम के अंडर में आएगा। जब स्मूथ पाम होता है तो लाउड प्लेसेस ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लाउड प्लेसेस, यहाँ प्लेसेस हुआ, भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ, ये पसंद नहीं आता है। ये जब पाम जब फ्लफ़ी हो और इस प्रकार से स्मूथ हो, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर, सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर, हीलर टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अत्यधिक मामलों में दूसरों का सहयोग करने वाले, दूसरों का भला करने वाले, हील करने वाले ही देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि हर प्रकार से धन, धान्य, संपत्ति, जायदाद, स्वास्थ्य, हर चीज़ से संपन्न देखने को मिलते हैं। मरकरी लाइन सबसे स्ट्रांग है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं रहेगा। चंद्र की ये काड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करती है, मन भटकाती भी है, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सन लाइन अच्छा डेवलप्ड होकर के चल रहा है, इट मीन्स अच्छा नेम फेम देश विदेश तक मिलने के चांसेस को भी ये बताता है। और सेपरेटली जो आपका फेट लाइन है वो भी कंपेरेटिवली अच्छा चल रहा है, इस कारण से और जो प्रोग्रेस लाइफ है वो 47 के एज के बाद में आपको मिलने वाला रहेगा। अभी भी एक दो प्रोग्रेस लाइन निकली है 45 में भी, तो अभी भी ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव लाइंस के कारण जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम या इशू नहीं है। और आने वाले टाइम में सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण आपका नाम ख्याति और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ब्राइट हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।